किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघारने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके एक ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहिब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? अपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। यह सुना था कि बेवकूफ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दें पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज शेख चली ने सोचा कि यह इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहिब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहिब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए इसकी जहनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पकाओ पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बीच कर बिक्री लूंगा, जो बच्चे देगी, बिक्री के बच्चे बीच कर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडों के मालिक ने जब यह मंजर देखा तो वो आहू बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहोजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की मां तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलो खलासी कराए।